वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी के सराय राजशाह गांव में लंबे समय से चले जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। राजस्व और पुलिस टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है, जहां विवाद बढ़ने पर मकान में ताला लगवा दिया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बिना नोटिस और न्यायालय के आदेश की कार्यवाही की गई। रिटायर्ड सेना के जवान ने प्रशासन पर विपक्षी का साथ देने और उनकी जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। सर, मेरा नाम रामदेव मौर्य है। मैं फौजी हूं। मैं 18 साल देश की सेवा किया है। उसके बाद जब मैं घर आया, मैं 2013 में यहाँ पे 12-13 में एक बैनामा लिया था। उस पर मैं घर बना रहा हूं, तो विपक्षी द्वारा ज़बरदस्ती मेरे को हाथ पकड़ के मेरे फैमिली, मेरे बच्चों को नायब साहब के मतलब प्रेशर से नायब साहब ने ज़बरदस्ती हमारे घर से हम सबको निकाल दिया। ठीक है, फैमिली, बच्चे सारे। ऐसे सेम जो है 24 तारीख को भी किया था। क्या कारण था जो प्रशासन आपको आपके घर से निकाला? क्योंकि कुछ बता ही नहीं रहा है, ना मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि किस लिए खाली करा रहा हूँ। कुछ नहीं बता रहे, ज़बरदस्ती निकाल दे रहे। तो आपके बैनामे की ज़मीन है? मेरे बैनामे की ज़मीन है सर। ये क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से कि इसका उचित न्याय दिया जाए। ठीक है, मेरे मतलब किसी के मतलब पक्ष में ना होके निष्पक्ष जांच की जाए और हमारी ज़मीन जो है हमारे को वापस दिलाई जाए सर। वहीं अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील परिसर स्थित अधिवक्ता सभागार में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से सभागार में रखे हजारों रुपए के उपकरण और जरूरी सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शराब के नशे के आदी पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी के सिर पर बेलचे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फोरेंसिक साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सो रही थी तब रात में मेरे साथ मेरी मम्मी लेटी थी, आगरा से आई थी, लेटी थी, चाची का लला हुआ था इसलिए देखने गई थी। वहाँ से आई, लौट के परी थी, नींद में थी, उन्हें देख नहीं पाया। इधर से पिलर के साथ पकड़ के चढ़ गए, नशे रखे के फिर उनके गए। फिर मैंने देखा मतलब फिर लौटे उनकी तो मैं परोने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं काम ज्यादा मोमन चला, फिर कछू ना, फिर लौट गए। फिर मैंने मम्मी को देखा तो मैं तो खून बह रहा, उनकी नाक में मरे, खून चल रहा हो, जो वहाँ पे चोट लगी थी। क्या मारा था मम्मी के? बेंच। अब क्या हालत है मम्मी की? अब अभी मेरे सांस सुनने चले, अब तो खत्म ही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान वे सिविल लाइंस स्थित होटल में प्रेस वार्ता करेंगे और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के तहत वो विधायक विजमा यादव के आवास समेत महानगर अध्यक्ष के घर भी जाएंगे। सपा मुखिया प्रयागराज में रात्रि विश्राम करेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं चंदौली जिले में पैतृक संपत्ति को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सदर थाना क्षेत्र के इलिया मोड़ की इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में एनडीए की तैयारी कर रहे एक छात्र की हॉस्टल में 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। छात्र का जन्मदिन 3 दिन बाद था। पिता ने कोचिंग प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मामले में सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं श्रावस्ती के कोना में एक महिला ने सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। जी हाँ, महिला ने एम्बुलेंस बुलाकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया और उसके साथ मौजूद बच्चियों को भोजन भी कराया। खून की कमी के चलते गर्भवती को बाद में रेफर किया गया। घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीब मरीजों के इलाज को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वो आपके कोई रिश्तेदार है? नहीं भैया, रिश्तेदार कोई नहीं है। हम घर में बात ये हुई, घर में हम काम कर रहे थे और सब मतलब बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मेरा बड़ा वाला बेटा बताया कि मम्मी कोई बाहर बहुत रो रहा है। तो हम गए देखें, तो देखें एक औरत थी, बहुत परेशान थी, तड़प रही थी, रो रही थी। तो बाकी देखे कि उसके पेट में बच्चा भी था। फिर उसके बाद में सब लोग देखे, कोई मदद नहीं किया। हम कहा भी किए कि भैया कोई बाइक से बैठा के अस्पताल तक छोड़ दो। सब लोग हमारे डर के पाए कि बच जाएंगे, इसी पाए कोई नहीं छोड़ा, तो हम खुद लेके आए इनको यहाँ। अच्छा, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या बताया है डॉक्टरों ने? डॉक्टर बताए हैं कि मतलब इनको रिफ़र करे गए भिनगा के लिए
और उसके बाद में इनका ऑपरेशन भी हुआ, इसलिए यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और इनके घर पे फ़ोन किया, इनका घर वाले भी कोई आया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हर घर तक पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी सुविधा पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सरकार के अनुसार अब तक लाखों घरेलू कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र से पुलिस की कथित दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आरोप है कि बाइक पर 3 सवार होने पर पुलिसकर्मी ने युवक को रोककर बीच सड़क पर लाठियों से पीटा। राहगीरों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर पहुंचे मत्स्य विभाग मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सत्ती चौरा घाट पर 170वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर सभी लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।